आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का सामान आज तकसीम किया जाएगा। इंतखाबात कल होंगे। 32,20,793 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। पोलिंग के लिए 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगे। पाक फौज के 6 से 7,000 जवान भी अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के रेफरेंडम के बाद हम कश्मीरियों को एक और हक देंगे। रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करेंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, यहाँ वो कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर उनके लिए जद्दोजहद करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि मोदी पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता था और उस वक्त का मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म उसे शादियों में बुलाता था। आसिफ जरदारी को पैसे गिनने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करते। 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। पीपल्स पार्टी जीत गई तो 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म पहला काम तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का करेगा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब, कहा हमारा वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड, कठपुतली, नालायक, नाअहल और नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी के जीतने की दुआ की। मैंने तो पहले ही कहा था मोदी से खैर की उम्मीद ना रखना, लेकिन मोदी के यारों ने भी मेरी बात ना मानी। तब्दीली की असल शक्ल तारीखी गुर्बत है। इमरान खान कंफ्यूज हैं, लेकिन अफसोस के ऑपोजिशन भी कंफ्यूज है। सोचा था इमरान खान का इस्तीफा लेंगे, लेकिन मेरा ही इस्तीफा मांगने लगे। रेफरेंडम की बात यूएन की तारीखी करारदादों और मौक़िफ़ से खुला इन्हिराफ है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आज़ाद कश्मीर में खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान ने कश्मीर फरोशी के हमारे दावों पर मुहर सब्त कर दी है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ इस्तिस्वाब राय से चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 25 जुलाई 2018 की तारीख दोहराई गई तो भयानक नताइज होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चाहे एक सीट से जीते, आज़ाद कश्मीर में PTI हुकूमत बनाएगी। मरियम नवाज की कश्मीर में ज़ुबान गैर जिम्मेदाराना है। मरियम नवाज हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इमरान खान किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। दासू और भाषा डैम पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। नालालई का प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज के खिलाफ वज़रा की ज़ुबान दराजी घटिया ज़हनियत की अक्कासी है। शाहिद खाकान ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ ज़ुबान दराजी इमरान खान की मर्जी से की गई। रियासत मदीना का थोड़ा सा भी पता होता तो खातून के लिए ये रवैया इख्तियार ना करते। इमरान खान के बयानात से वाज़ेह है ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हार चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की जहनियत उसके वज़ीरों की ज़ुबान से झलकती है। कंटेनर की गंदी जहनियत आज़ाद कश्मीर में मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ मुगल की रैली पर फायरिंग। आरिफ मुगल और उनके बेटे समेत 3 अफराद जख्मी। शाहराह श्रीनगर पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने गड़ी दुपट्टा के मकाम पर सड़क बंद कर दी। आरिफ मुगल ने हाल ही में पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के ख़ानदान के 4 अफराद मीरवाइज उमर फारूक, बिलाल लोन, SAR गिलानी के फ़ोन की जासूसी की गई। भारतीय हुकूमत ने इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए 25 कश्मीरी रहनुमाओं की भी जासूसी की। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के ख़ानदान के 4 अफराद इनमें शामिल। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के ख़ानदान के 2 अफराद के फ़ोन की भी जासूसी की गई। 5 कश्मीरी सहाफ़ियों के फ़ोन भी खंगाले गए। ये अमल 2017 से 2019 के दौरान किया गया। तनकीद करने वालों की जासूसी करना, मुखालिफिन पर नजर रखना भारतीय हुकूमत, RSS और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का पुराना निसाब है। जासूसी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है।
पाकिस्तान भारत की जानिब से रियासती जासूसी ऑपरेशन की पुरजोर मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इसराइली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर से भारतीय जासूसी पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालिबा। कहा आलमी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करे, जिम्मेदारों का एहतसाब करे। कहा पाकिस्तान को इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती ओहदेदारों के टेलीफोन हैक करने की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1841 केसेस सामने आए। 23 जुलाई को 37,636 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 32 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। हुकूमत सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिखकर कहा लोगों को वैक्सीन लगवाने का मैसेज भेजा जाए। 1 हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक कर दी जाए। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले माह से बंद करने का भी फैसला। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पीर से स्कूल, कॉलेज, मज़ार, शादी हॉल्स बंद करने लेकिन इम्तिहानात वक्त पर कराने का फैसला। बाजार, शॉपिंग मॉल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जुमा इतवार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग फिर बंद। सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% रहेगी। कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला गवादर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला। किराना स्टोर, फल सब्जियों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। इतलाक इतवार से होगा। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा की जाएगी। नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर चाकू के मुताद्दिद गहरे जख्म हैं। तशद्दुद के भी कई निशानात पाए गए। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि ये एक साफ केस है। कातिल सामने खड़ा है। जब कत्ल किया गया कातिल के चौकीदार ने भी देखा। कातिल पागल नहीं। सखर शिकारपुर रोड पर टायर फटने के बाद डीजल से भरा टैंकर उलट गया। डीजल बहने से फिसलकर कई मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। शिकारपुर से सखर जाने वाली शाहराह बंद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के बाज़ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। मीरपुर खास, मिट्टी, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर राबता किया है। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने बेटे के वलीमे में शिरकत की दावत दी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद 84 पैसे का इजाफा। जुमे को कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में 1 अमरीकी डॉलर की कीमत 162 रुपये 32 पैसे रही। रवा माली साल के 23 रोज के दौरान अब तक डॉलर 4 रुपये 78 पैसे महंगा हो चुका है। चीन के सूबे हेनान में सैलाब से तबाहकारियां। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रूस के मशरकी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। और यम गांव में दरिया पर लकड़ी का पुल ट्रक के वजन से डूब गया। वजन बर्दाश्त ना कर सका और टूट गया। ट्रक दरिया में बह गया। ड्राइवर को बचा लिया गया। बरतानिया के सरकारी राज एक्ट में तरमीम के मुतनाज़ा फैसले का मामला। बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा फैसला वापस लेने का इंदिया। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त बरतानवी जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है। बरतानिया के सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त की वजह से ही अरकान पार्लिमान का अखराजाती स्कैंडल और जंग इराक़ तहक़ीक़ात जैसी खबरें सामने आ सकें।
ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में 20 से 22 लाख गाय बैल कुर्बान किए गए। 55 से 60 लाख बकरे, दुम्बे और 1 लाख ऊँट कुर्बान किए गए। तखमीने के मुताबिक महंगाई के बाइस इस साल 20% कुर्बानी कम रही। सिर्फ 10 लाख खालें जमा हो सकी। 1.5 से 2 अरब रुपए की खालें ज़ाया हो गईं। गाय बैल की खाल 1000 से 1200 रुपए, बकरे की खाल 180 रुपए, दुम्बे की 110 रुपए तक में फ़रोख्त हुई। ऊँट की खाल 550 रुपए तक में फ़रोख्त हुई। पाक चीन दो तरफा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज चीन के शहर चेंगडू में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। पाक चीन वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के साथ गुज़श्ता रोज़ चीन पहुँचे थे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसकी आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली किस्त मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर आज रात 8 बजे से 10 बजे तक पेश की जाएगी।